आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए शुरू किया किसान कॉल सेंटर। किसानों की समस्याओं एवं उनके सुझावों से अवगत होने के उद्देश्य से झारखंड सरकार ने किसान कॉल सेंटर शुरू करने की पहल की है। इसकी शुरुआत 19 जनवरी से होने जा रही है। उक्त बातें कृषि मंत्री बादल ने नेपाल हाउस में किसान कॉल सेंटर के ऑनलाइन शुभारंभ के अवसर पर कही। इस अवसर पर उन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एवं कोविड-19 टीकाकरण के लिए प्रेरित करने हेतु कृषि विभाग द्वारा तैयार की गई गीत का शुभारंभ भी किया। उन्होंने कहा कि किसान अपनी समस्याओं एवं सुझावों को किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1800-123-1136 पर दर्ज करा सकेंगे। कृषि मंत्री बादल ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर संवेदनशील है, साथ ही उनके सुझावों से भी सरकार अवगत होना चाहती है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर सरकार ने किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की है, जो कृषि निदेशालय से संचालित होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, मुलायम सिंह यादव की बहू भाजपा में शामिल। झारखंड के नेताओं ने कहा, स्वागत है अपर्णा जी। कयासों को विराम देते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव भाजपा में बुधवार को शामिल हो गई। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। अपर्णा ने पार्टी में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। कहा कि मोदी से प्रभावित होकर वह भाजपा की सिपाही बनी है। अपर्णा के भाजपा में शामिल होने पर झारखंड में भी व्यापक प्रतिक्रियाएं आई है। भाजपा खेमे से स्वागत का दौर जारी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने ट्वीट कर अपर्णा को भाजपा में शामिल होने का स्वागत किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बढ़ाए कोरोना जांच का दायरा, टीकाकरण टीम करे कार्य। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने बुधवार को एनआईसी के सभागार में वर्चुअल माध्यम से स्वास्थ्य व समाज कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उपायुक्त ने कोरोना से बचाव को लेकर प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्य व टीकाकरण अभियान में तेजी लाने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने सभी सरकारी कर्मी, फ्रंट लाइन वर्कर, आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका को बूस्टर डोज लेने पर बल दिया। इसी तरह उन्होंने 15 से 18 वर्ष वाले उम्र समूह का 100% टीकाकरण करने की बात कही। समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने सिविल सर्जन को जिले में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के लिए निर्देशित किए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 15 लाख का प्रतिबंधित पान मसाला एवं तंबाकू जब्त। गोड्डा जिला प्रशासन की ओर से की गई छापेमारी में बुधवार को शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों में छापेमारी कर करीब 15 लाख रुपए मूल्य का प्रतिबंधित गुटखा, पान मसाला और तंबाकू आदि जब्त किया गया। इस कड़ी में प्रोफेसर कॉलोनी के राजेश जायसवाल की दुकान में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी एवं नगर थाना की पुलिस की ओर से छापेमारी की गयी। छापेमारी के क्रम में भारी मात्रा में प्रतिबंधित पान मसाला, रजनीगंधा, तुलसी, विमल, शिखर आदि गुटखा जब्त किया गया। साथ ही तंबाकू युक्त खाद्य पदार्थ भी बरामद किया गया है। इसकी अनुमानित मूल्य लगभग 15 लाख रुपए बताया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सेमी लॉकडाउन का असर, मूर्तिकारों पर इस साल भी कोरोना की पड़ रही मार, नहीं मिल रहे खरीदार। सेमी लॉकडाउन में सभी स्कूल, शैक्षणिक संस्थान व कोचिंग सेंटरों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। ऐसे में विद्या की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकार काफी परेशान है। सरस्वती पूजा अधिकांशतः स्कूल समेत शिक्षण संस्थानों में मनाई जाती है, लेकिन इस वर्ष भी कोरोना संक्रमण को लेकर स्कूल और कॉलेज बंद हैं। शिक्षण संस्थान बंद होने से सरस्वती पूजा भी कम होगी, जिसका सीधा असर मूर्तिकारों पर पड़ेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वाइन फ्लू के मिले 5 संदिग्ध मरीज। कोरोना संक्रमण के बीच स्वाइन फ्लू के मरीज भी मिलने लगे। इससे जिला स्वास्थ्य विभाग की परेशानियां बढ़ गई है। मंगलवार को स्वाइन फ्लू के 5 संदिग्ध मरीजों की सूचना सर्विलांस टीम तक पहुंची है। स्वाइन फ्लू के 5 संदिग्ध मरीज मिलने धनबाद, पुरुलिया, बारीडीह, सोनारी व सिद्धगोड़ा के निवासी हैं। सभी मरीजों का इलाज TMH के ICU में चल रहा है। स्वाइन फ्लू के संदिग्ध मरीजों की सूचना पाकर सर्विलांस की टीम सतर्क हो गई है। तकनीशियन ने पांचों का सैंपल लेकर जांच के लिए MGM मेडिकल कॉलेज भेजा है, ताकि वायरस का पता लगाया जा सके, क्योंकि धनबाद जिले में पहले भी स्वाइन फ्लू, JE, डेंगू व चिकुनगुनिया के 4 दर्जन से ज्यादा मरीज मिले थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कब होगी मैट्रिक इंटर की परीक्षा, 38 दिनों बाद नियुक्ति की अधिसूचना जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति की अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी गई। डॉक्टर अनिल कुमार महतो अध्यक्ष और विनोद कुमार सिंह झारखंड एकेडमिक काउंसिल के नए उपाध्यक्ष होंगे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने 10 दिसंबर को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम की घोषणा की थी। शिक्षा मंत्री की घोषणा के 38 दिन बाद इस संबंध में अधिसूचना जारी की गयी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है
है कि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का कार्यकाल प्रभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष का होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पिछले वर्ष 15 सितंबर से खाली थे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के योगदान के साथ ही जैक के कार्यों में तेजी आएगी। परीक्षा संबंधी कार्यों पर जल्द निर्णय की संभावना है। जैक के नए अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो ने कहा कि समय पर परीक्षा और रिजल्ट जारी करना उनकी प्राथमिकता होगी। वर्ष 2022 की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पर भी जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लक्ष्य के अनुरूप छात्रवृत्ति का करे भुगतान। लातेहार समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त अबू इमरान ने की। बैठक में उपायुक्त एवं समिति के सदस्यों के द्वारा प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 1790 छात्र छात्राओं के बीच 20,20,500 रूपए की छात्रवृत्ति भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी। वहीं 10,079 छात्र छात्राओं के लिए 1,40,68,750 रूपए की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक के दौरान पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 5,562 छात्रों को छात्रवृत्ति भुगतान की स्वीकृति उपायुक्त समेत समिति के सदस्यों के द्वारा दी गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 56,000 से अधिक स्कूली बच्चे बैंक खाता से वंचित। जामताड़ा जिले के 1,054 विभिन्न श्रेणी के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 56,308 बच्चों का बैंक खाता अब तक नहीं खुल पाया है। अभिभावक को लेकर शिक्षक तक इसके लिए परेशान है। विभाग और प्रशासन की ओर से शिक्षकों पर 100% बच्चों का जल्द से जल्द खाता खुलवाने के लिए दबाव तो बनाया जा रहा है, लेकिन बैंक कर्मियों के उदासीन रवैये के कारण खाता खुलवाने में परेशानी हो रही है। मालूम हो कि जिले के विभिन्न विद्यालयों में कक्षा 1 से 10 तक 1,18,150 छात्र छात्राएं नामांकित है, जिसमें से अब तक 61,842 छात्र छात्राओं का बैंक खाता आधार संधारित हो पाया है। बता दें कि सरकार की ओर से मिलने वाली पोशाक, साइकिल, छात्रवृत्ति आदि की राशि को डीबीटी के माध्यम से सीधे बच्चों के बैंक खाते में भेजना है। जिन बच्चों का बैंक में खाता खुला है उनके खाते में राशि तो जा रही है, लेकिन जिनका खाता नहीं खुल पाया है उन्हें इन सब लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है। कोई भी बच्चा सरकारी लाभ से वंचित न रहे, इसके लिए शिक्षकों व शिक्षा अधिकारियों को सभी बच्चों का बैंक खाता जल्द से जल्द खुलवाने का सख्त निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर उन सभी पर कार्रवाई भी हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में चमकी बुखार की दस्तक। रिम्स में 3 माह की बच्ची की मौत। रांची में चमकी बुखार यानी मेनिंगो इंसेफ्लाइटिस ने दस्तक दे दी है। बुधवार को इससे रिम्स में इलाजरत 3 माह की बच्ची की मौत हो गई। रिम्स के सूत्रों के मुताबिक बच्ची आसी 1 महीने से इस बीमारी से पीड़ित थी और उसका इलाज चल रहा था। बच्ची 2 दिन पहले अचानक कोविड-19 संक्रमित हो गई थी। अब यह समझने की कोशिश की जा रही है कि उनकी मौत चमकी बुखार से हुई है या कोरोना के कारण। रिम्स की ओर से अभी इस संबंध में आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। रिम्स में 73 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि चमकी बुखार को दिमागी बुखार भी कहा जाता है। चमकी बुखार में बच्चों के खून में शुगर और सोडियम की कमी हो जाती है। यह इतनी खतरनाक और रहस्यमयी बीमारी है कि अभी तक विशेषज्ञ भी इसकी सही वजह का पता नहीं लगा पाए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम जिले में मिले 83 नए कुष्ठ रोगी। 4 साल में 22 हो गए दिव्यांग। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में कुष्ठ रोगियों की पहचान के लिए विभाग की तरफ से कराए गए सर्वे को जारी किया गया। यह सर्वे 2 चरणों में हुआ था। पहला 26 फरवरी से 15 मार्च 2021 तथा दूसरा 1 सितम्बर 2021 से 30 सितम्बर 2022 तक चलाया गया। सर्वे के पहले चरण में 50 कुष्ठ रोगियों तथा दूसरे चरण में 33 कुष्ठ रोगियों की पहचान हुई। पहचान के बाद सबों को मुफ्त में इलाज मुहैया कराया गया। वहीं पिछले 3 सालों में क्रमशः 270 मरीजों में 13 दिव्यांग मरीज, 538 मरीजों में 11 दिव्यांग मरीज, 283 मरीजों में 12 दिव्यांग मरीज तथा इस साल अभी तक 83 नए कुष्ठ रोगियों में 6 दिव्यांग मरीजों की पहचान की गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोडरमा में 95% से अधिक संक्रमित घर पर रहकर हो गए स्वस्थ। यह टीकाकरण का ही असर है कि जिले में कोविड की तीसरी लहर में तेजी से प्रसार के बाद भी 95% से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की नौबत नहीं आई। 6 दिसंबर से 17 जनवरी तक 1545 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। इसमें से 25 व्यक्ति को ही अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आई। दरअसल 1545 में 1153 ऐसे लोग संक्रमित हुए जिन्होंने कोविड वैक्सीन की दोनों डोज ले ली थी।
वैक्सीन की सिंगल डोज लेने वाले 281 संक्रमित हुए, जबकि बिना वैक्सीन वाले 111 लोग अब तक संक्रमित पाए गए। इस प्रकार 75% संक्रमित ऐसे थे जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली थी, जबकि 18% संक्रमित सिंगल डोज लेने वाले। दिसंबर माह में पहली या दूसरी डोज लेने वाले 390 लोग संक्रमित हुए। नए वर्ष में 17 जनवरी तक संक्रमण की रफ्तार करीब 4 गुना बढ़ी। डॉक्टरों के अनुसार वैक्सीन लेने के कारण ही संक्रमितों की स्थिति गंभीर नहीं हुई। 95% से ज्यादा संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती होने की नौबत नहीं आ रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो माली में फंसे झारखंड के मजदूरों के स्वजनों के लिए खुशखबरी, हवाई जहाज से जल्द होगी वापसी। दक्षिण अफ्रीका के माली में फंसे गिरिडीह और हजारीबाग के सभी 33 मजदूरों की वतन वापसी का रास्ता साफ हो गया है। शीघ्र ही सभी को हवाई जहाज से रांची भेजा जाएगा। इसके पूर्व संबंधित कंपनी K&P कंस्ट्रक्शन मजदूरों को बकाया वेतन का भुगतान करेगी। भारतीय दूतावास की पहल पर 18 जनवरी को वहां मजदूरों और कंपनियों की बैठक हुई। बैठक में दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ। इसकी जानकारी ट्वीट कर केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री अन्नपूर्णा यादव ने दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची, धनबाद, बोकारो सहित सभी जिलों में शादी विवाह की नई गाइडलाइन। झारखंड में आज से शादी विवाह का लगन शुरू हो जाएगा, लेकिन कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए रांची, धनबाद, बोकारो सहित सभी जिलों में शादी विवाह की नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसका पालन सभी लोगों को अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा। खबर के अनुसार सभी विवाह समारोह में मात्र 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति सरकार की ओर से दी गई है। वहीं बारात निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही साथ शादी विवाह समारोह में सभी को अनिवार्य रूप से कोरोना गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। आपको बता दें कि रांची में बैंक्वेट हॉल, होटल और धर्मशाला समेत घर पर होने वाले विवाह समारोह में सरकार की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। कोरोना गाइडलाइन के नियम का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना संक्रमण में मौतें कम, मुआवजा मांगने वाले ज्यादा। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई राज्य सरकारों को फटकार। कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों के बाद परिजनों को मिलने वाले मुआवजे की राशि के भुगतान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा है कि पीड़ितों को अब तक भुगतान क्यों नहीं किया गया। जस्टिस संजीव खन्ना ने गुजरात सरकार को डांटते हुए कहा है कि आपके यहाँ गंभीर किस्म का गड़बड़ झाला है। आंकड़ा 10,000 मौत का है, लेकिन मुआवजे के लिए 91,000 से ज्यादा लोगों ने दावा किया है। कोर्ट ने कहा है कई राज्यों में ऐसे हालात हैं, लेकिन इतना ज्यादा अंतर नहीं है। आपके यहाँ जरूर कोई बात है जिसकी वजह से 10 गुना अंतर दिख रहा है। झारखंड की बात करें तो यहाँ मौत का आंकड़ा 5,140 है और मुआवजे की अर्जी उनमें से सिर्फ 132 के परिजनों ने ही लगाई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 22 जनवरी से इन जिलों में होगी बारिश, चलेगी शीतलहर। जाने अपने जिले का हाल। उत्तर भारत से आए पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही ठंड फिर असर दिखाने लगा है। पूरा राज्य शीतलहर की चपेट में है। राज्य में मौसम शुष्क है। सुबह में घना कोहरा तथा धुंध रहता है। मौसम साफ होने के बाद हवा की गति तेज हो जा रही है। ठंडी हवा चल रही है। राज्य के सभी जिलों का न्यूनतम तापमान पिछले 2 दिन से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है। धूप तेज रहने के बावजूद हवा में कनकनी है। कई जिलों का न्यूनतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया है। मंगलवार को राज्य में सबसे कम तापमान बोकारो का रहा। वहां का न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया है कि राज्य के कुछ जिलों में 22 जनवरी से ही हल्की बारिश हो सकती है। 21 जनवरी को एक पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है। इसका असर यहाँ भी पड़ सकता है। पश्चिमी विक्षोभ का असर 24 जनवरी तक रह सकता है। बारिश का अनुमान 22 और 23 जनवरी का है। 24 जनवरी को आकाश में बादल छाए रह सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सलियों द्वारा लगाए गए 15 प्रेशर कुकर बम बरामद, जवानों ने किए नष्ट। सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत कुचाई क्षेत्र में पुलिस और सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नक्सलियों की एक बड़ी योजना नाकाम कर दी गई है। पुलिस ने रंगो पहाड़ी के पास जंगल से होकर गुजरने वाले रास्ते में नक्सलियों द्वारा लगाए गए 15 प्रेशर कुकर बम बरामद करने के बाद उन्हें नष्ट कर दिया है। पुलिस के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कुचाई थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में नक्सलियों के खिलाफ लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है।
है। इसी दौरान जानकारी मिली कि नक्सलियों ने रास्ते में बड़ी संख्या में बम लगाकर रखे हैं। पुलिस ने बुधवार को सतर्कता के साथ उस जगह को चिन्हित कर लिया जहां बम लगाए गए थे। सुरक्षा बलों के बम निरोधक दस्ते ने बमों को नष्ट कर दिया है। सारे बम सीरीज में लगाए गए थे। नक्सलियों का इरादा पुलिस बल को बड़ा नुकसान पहुंचाना था। जिस सड़क पर बम लगाए गए थे उससे ग्रामीण भी आजावाही करते हैं।